भारत में खिलेगा कमल या एक बार फिर कायम होगा कांग्रेस का रुतबा। आखिर क्या कहते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स? क्या भारत में तीसरी बार आने वाला है मोदी राज? उत्तर प्रदेश से आए रिजल्ट से क्यों है बीजेपी परेशान? क्या उत्तर प्रदेश में छा गई है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन। भाई हर 5 साल के बाद ये जो इलेक्शन का समय आता है ना, वाकई पूरे देश को एकदम अलर्ट कर देता है। जहां देखो वहां एक ही बात की चर्चा होती रहती है कि आखिर इस बार कौन सी सरकार सत्ता में आने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो साल 2014 से जिस तरह बीजेपी ने सत्ता में अपना सिक्का जमाया ना, तब से लेकर अब तक अगर भारत में किसी की गूंज है तो वो बीजेपी की है। हर तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। पर हर बार की तरह 2024 में भी लोकसभा चुनाव होना था, जो हो चुका है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग हो गई और अब 7 फेजेस के वोटिंग प्रोसेस के बाद वो समय आ गया जब पता चला कि आखिर जनादेश किसके पक्ष में है। आज जहाँ देखो वहाँ केवल एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है। क्या पब्लिक तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा जता रही है या फिर ये इंडिया ब्लॉक के दावे को सच साबित करेगी? जानते हैं कैसा रहा इस बार लोकसभा इलेक्शन और कहां पर कौन संभालेगा भारत की कमान। दोस्तों, जहां पिछली बार लोकसभा के चुनाव के बारे में चर्चा करें तो 2019 के अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने केंद्र सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो 16 जून 2024 को पूरा होने वाला है और इसके चलते भारत में 18 मई को लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जो अप्रैल के महीने में साल 2024 में हुए। यहाँ 7 फेजेस में मतदान हुआ और अब यहाँ हम बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय दलों की। तो 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसमें से चुनाव के मुख्य दावेदार बीजेपी और कांग्रेस हैं। खैर, यहाँ हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, यानी इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अब भाई बीजेपी सरकार साल 2014 से सत्ता में और तब से लेकर अब तक देश में कई तरीके के बदलाव हुए। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी सरकार के अंडर भारत को एक नई दिशा मिली। इस बात में कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में देश के लिए कई बड़े कदम उठाए। वैसे आपने मोदी जी के द्वारा दिए गए नारों में सबसे ज्यादा पॉपुलर नारा सबका साथ सबका विकास तो सुना होगा, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वहीं बीजेपी सरकार के इलेक्शन के दौरान एक और नारा खूब जोर से गूंज रहा था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने तो बीजेपी को कुछ अलग ही चिंता में डाल दिया। जी हाँ, असल में लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर इस समय चर्चाएं चल रही है। भले ही बीजेपी सरकार को अपने गठबंधन एनडीए के साथ सरकार बनाने की तैयारी में, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी का प्रदर्शन कुछ फीका नजर आ रहा है। जैसे कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आया, जहां बीजेपी को अपने गठबंधन एनडीए के साथ इस आम चुनाव में बहुमत हासिल हुआ, जिसके चलते बीजेपी एक बार फिर से यानी तीसरी बार देश की सत्ता संभालने की तैयारी में। लेकिन उनकी खुशियों पर ग्रहण लगाया है कुछ राज्य और सीटों ने, जहां पर कमल नहीं खिला। खासतौर पर इस समय उत्तर प्रदेश बहुत चर्चा में है, जहां पर भाजपा बहुमत नहीं जुटा पाई। यहाँ भाजपा कई हाई प्रोफाइल सीट पर हारते नजर आई। उत्तर प्रदेश की इस खबर ने वाकई सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इस पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहीं ऐसे रिजल्ट आए जो बीजेपी के मन मुताबिक नहीं रहे। चलिए जानते हैं 4 जून के इस रिजल्ट के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में मौजूद है अयोध्या और वाराणसी। ये दोनों शहर भाजपा के लिए बड़े अहम हैं। एक तरफ अयोध्या, जहां इसी साल यानी 2024 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसका वादा भाजपा ने लंबे समय से किया था। वहीं वाराणसी, जहां उनकी सरकार की एम्बिशियस काशी विश्वनाथ मंदिर की कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को वहां से निराशा हासिल हुई। असल में यूपी में बीजेपी की बड़ी हार की वजह अयोध्या और वाराणसी क्षेत्रों में कम सीटें मिलना माना जा रहा है। बता दें, बीजेपी अयोध्या में आने वाली 9 में से 5 लोकसभा सीटें हार चुकी है। वहीं वाराणसी में आने वाली 12 में से 9 सीटों में बीजेपी को हार मिली। खैर, ये बात तो हो गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन केवल एक ही राज्य को लेकर तो सरकार बदलने या आने का फैसला नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसका फैसला तो सभी देश की 543 लोकसभा सीटों को देखकर होता है। चलिए एक बात ये भी जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई और कौन आएगा इस बार सत्ता में। दोस्तों, देश की 543 सीटों का रिजल्ट जो है वो बीजेपी सरकार की तरफ एक बड़ा इशारा कर रहा है, जिसे आप बीजेपी का तीसरी बार सत्ता में आना समझ सकते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट में साफ बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 240 सीटें हासिल की हैं और इसके पीछे रही कांग्रेस, जिसने 99 सीटों पर जीत हासिल की। यहाँ सबसे ज्यादा सीटों को जीतने की लिस्ट में सपा पार्टी भी शामिल है। बता दें, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रही है, जिसने अपने शानदार परफॉर्मेंस के साथ 37 सीटों पर अपना जीत का झंडा फहराया। इसके बाद नंबर आता है ममता बनर्जी का, जिनकी पार्टी बंगाल की सत्ता पर काबिज है। यहाँ उन्होंने 29 सीटों पर जीत हासिल की। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के इन रिजल्ट्स को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इन रिजल्ट्स ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इस दौरान हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगे बड़े झटके के बारे में
नहीं भूल सकते, क्योंकि देखा जाए तो यही वो राज्य है जिसकी वजह से बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में असफल रही। यहाँ आपको बता दें 2019 के मुकाबले बीजेपी की 63 सीटें कम हो गयी, जिसके चलते पिछली बार 303 सीटों से घटकर 240 पर ही थम गई। यहाँ बीजेपी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी रहा क्योंकि पार्टी ने अब की बार 400 पार का टारगेट बना रखा था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी की सीटें घटी हैं, वहीं कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है, जिसने 52 सीट के मुकाबले इस बार 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का हाल तो हमने देखा ही है, जहाँ ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत हासिल करके बीजेपी की दाल नहीं गलने दे रही। साथ ही तमिलनाडु में भी बीजेपी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ उनका खाता नहीं खुला। लेकिन इन सब के साथ ही इस रिजल्ट में इंडिया ब्लॉक जोड़ी को एक अलग ही फॉर्म में देखा गया। साफ शब्दों में कहें तो मोदी और योगी की जोड़ी के सामने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इंडिया जोड़ी ब्लॉकबस्टर रूप से उभर कर आई। वाकई में 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने बेहतरीन लोकसभा परफॉर्मेंस से दिखा दिया लोगों को। आइए हम बात करते हैं 5 सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीट की, जहाँ इंदौर में भाजपा के शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोट के बड़े अंतर से कुल 12,26,751 मतों के साथ अपनी बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में भी कमल का जलवा देखने को मिला, जहाँ भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,000 वोटरों से अपनी जीत हासिल की। यहाँ हम गुजरात को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ भाजपा के CR पाटिल ने नवसारी सीट पर बड़े मतों से अंतर से जीत हासिल की। उन्हें टोटल 10,31,065 वोट मिले। वहीं गांधीनगर की सीट पर 7.44 लाख से ज्यादा वोटों के साथ अमित शाह ने जीत हासिल की। लेकिन इन टॉप 5 उम्मीदवारों में कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें रकीबुल हुसैन ने असम के धुबरी से 10,12,000 वोट के अंतर से जीत हासिल की। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आप लोकसभा रिजल्ट इलेक्शन के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।